सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। आज की तारीख 29 जुलाई 2023। तो आज अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी की आप सबको शुभकामनाएं। तो आज पद्मिनी एकादशी है। तो आइए जानते हैं इस पद्मिनी एकादशी की क्या महिमा है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का महात्म्य आप हमें बताएं। तो वैसे तो साल में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन अधिक मास में 2 एकादशी एक्स्ट्रा होती है, इसीलिए इनकी संख्या 26 हो जाती है। जो सारी एकादशियां हैं वे भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। हमारी संस्कृति में वैसे तो बहुत व्रत हैं, लेकिन भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाला एकमात्र व्रत अगर कोई है तो वह एकादशी व्रत है। लेकिन अधिक मास सारे मास में से अधिक प्रिय जो मास है भगवान को, जो महीना भगवान को अत्यंत प्रिय है, वह है अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास। तो इस मास में जो 2 एकादशियां जो आती हैं, पद्मिनी एकादशी और परम एकादशी, ये भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे धर्मराज सुनो, ध्यान से सुनो। ये जो अधिक मास में पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है, ये भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी में हमें भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए, जैसे भगवान का श्रृंगार इत्यादि करना चाहिए, भगवान के आगे दीपदान करना चाहिए, भगवान के आगे बैठ के हरि नाम जप करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, और यहाँ तक कि भगवान के आगे हमें नृत्य भी करना चाहिए। तो ये भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि जब हम ये सब करते हैं, यानी अर्चा विग्रह की पूजा, वंदना, उनकी श्रृंगार सेवा, भगवान को दीपदान, भगवान के आगे कीर्तन, और उसके बाद हमें इस एकादशी में कम से कम खाना चाहिए। यानी इस एकादशी में हो सके तो हम जल और फलल बस खाएं, अन्न चावल ये ग्रहण नहीं किया जाता एकादशी में। तो भगवान कह रहे हैं कि एक बार पुलत्स्य मुनि ने नारद मुनि को इस पद्मिनी एकादशी की महिमा बताई। अब पुलत्स्य मुनि नारद मुनि से क्या कहते हैं? पुलत्स्य मुनि कहते हैं कि बहुत पहले की बात है, कार्कवीर्य अर्जुन से मैंने रावण को छुड़ाया था। जब नारद मुनि ने ये सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक पुलत्स्य मुनि से पूछा, हे मुनिवर, आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये जो रावण है ये तो परम योद्धा है, इसने देवताओं को भी परास्त कर दिया, लेकिन इस परम योद्धा को ये कार्कवीर्य अर्जुन ने कैसे बंदी बना लिया? तो पुलत्स्य मुनि ने कहा कि ये कार्कवीर्य अर्जुन है कौन? तो पुलत्स्य मुनि कहते हैं कि त्रेता युग में कार्कवीर्य नामक राजा थे, बड़े धार्मिक थे और उनकी सहस्त्र रानियां थी, लेकिन उन्हें किसी भी रानी से संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो उनके पास ऐसा कोई भी पुत्र नहीं था जो उनके राज्य को संभाल सके। तो उन्होंने दान तपस्या बहुत कुछ किया, देवताओं की पूजा की, दान किया, तपस्या, दान दिया, और उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया कि उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति हो, लेकिन किसी श्रापवश उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो वे बड़े चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए मुझे स्वयं कुछ ऐसा करना होगा, कोई ऐसी तपस्या करनी होगी जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो ये सोचकर पुलत्स्य मुनि अपने राज्य का भार अपने प्रधानमंत्री को देकर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और उनकी पत्नी
पद्मिनी, वे भी अपने आभूषणों का त्याग करती है और साध्वी की भांति, पतिव्रता स्त्री की भांति वे अपने पति के साथ तपस्या की ओर निकल पड़ती है। तो मंदार पर्वत पर राजा और पद्मिनी रानी 10,000 तक उन्होंने तपस्या की। और जब पद्मिनी रानी ने देखा कि मेरे पति का शरीर क्षीण क्षीण हो रहा है, इतनी तपस्या करने पर भी भगवान श्री हरि प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो वे बड़ी चिंतित हुई और उन्होंने पतिव्रता माता अनुसुईया को पुकार लगाई और उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी कि हे पतिव्रते माता, कृपया करके मुझे एक ऐसा व्रत बताएं जिसके पालन से मेरे पति की इच्छा पूर्ण हो, हमें एक पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हो जो इस राज्य को संभाल सके। तो माता अनुसुईया बड़ी प्रसन्न होती है उनके प्रश्न से, उनकी जिज्ञासा से, और कहती है हर 32 महीने में एक मास आता है, अधिक मास, जिसमें पद्मिनी नामक एकादशी आती है और उस एकादशी का ठीक ठीक पालन करने से, सख्त रूप से पालन करने से, भगवान का कीर्तन करने से, व्रत के पालन से, भगवान के आगे नृत्य करने से, पूर्ण रात जागरण करने से हमारी इच्छा पूर्ण होती है। श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्हें यह एकादशी अत्यंत प्रिय है। तो उन माता अनुसुईया की आज्ञा का पालन करते हुए पद्मिनी रानी इस एकादशी व्रत को करती हैं और भगवान श्री हरि स्वयं प्रसन्न होकर गरुड़ पे विराजमान होकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे साध्वी, मैं आपकी इस तपस्या से, मैं आपके इस व्रत पालन से अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे अधिक मास से ज़्यादा कोई भी मास प्रिय नहीं है और अधिक मास में ये जो 2 एकादशी आती है, पद्मिनी एकादशी और परम एकादशी, ये मेरी अत्यंत प्रिय एकादशी है। इसीलिए आप वर मांगो। तो भगवान का दर्शन करके पहले तो रानी पद्मिनी उनकी स्तुति करती है, उनका गान करती है, उन्हें वंदन करती है और उन्हें कहती है, उनके आगे प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे पति की इच्छा को पूर्ण कीजिए। तब भगवान उनकी इस विनम्रतापूर्वक आग्रह को देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि राजा कार्कवीर्य को एक पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। और कार्कवीर्य राजा के पास भी भगवान जाते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं और कार्कवीर्य से कहते हैं कि हम आपकी पत्नी के व्रत पालन से बड़े प्रसन्न हैं और हम आपको एक पराक्रमी राजा पुत्र की वरदान देते हैं। तो भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर राजा और रानी अपने राज्य को वापस लौटते हैं। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम जो कार्कवीर्य अर्जुन के नाम से विख्यात हुआ और बड़ा ही पराक्रमी योद्धा बना, राजा बना। क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से वो पुत्र हुआ था। तो पुलत्स्य मुनि नारद मुनि से कहते हैं कि बड़ा ही बलशाली और बलवान राजा है कार्कवीर्य अर्जुन, इसीलिए उसने रावण को भी परास्त किया था। तो ये इस एकादशी महात्म्य कथा को पुलत्स्य मुनि नारद मुनि से बताते हैं और वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो देखिए इस एकादशी में कितनी महिमा है, इसीलिए हम सबको इस एकादशी में व्रत करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का हरि नाम जप करना चाहिए और हमेशा सारा दिन इस एकादशी में हमें भगवान की गुण, लीला, नाम, इन सब का स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और जब हम इस एकादशी व्रत का ठीक ठीक पालन करेंगे तो भगवान युधिष्ठिर से कह रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर से, कि जो इस एकादशी व्रत का ठीक ठीक पालन करेगा वो अंत में मेरे धाम को प्राप्त करेगा, मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो ये एकादशी की महिमा है। हरे कृष्णा, जय जय श्रीराम।